द बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है आपका आज का दिन? उम्मीद करते हैं अच्छा ही गुजर रहा होगा। फिर आप मुझे बताइए कैसी चल रही है आपकी जिंदगी। क्या आप भी अपने जुनून की आग में जलते जलते थक चुके हैं? जवानी का जुनून, कुछ कर दिखाने का जुनून, काम का जुनून या पढ़ाई का जुनून? क्या आपके दिलो दिमाग में भी सिर्फ जुनून ही जुनून चढ़ा हुआ है? तो फिर आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। आज की ये ऑडियो बुक सिर्फ आपके लिए ही है। आज तक हमने जुनून के बारे में हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही सुने हैं कि ये एक एनर्जी होती है जिससे हम दुनिया को जीत सकते हैं। और हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी चीज का पैशन हमें अपने एम तक पहुंचा ही देता है। लेकिन इस जुनून में हम सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं। हम अपने सेंसेस का इस्तेमाल नहीं करते। फिर कुछ समय बाद हमें यह एहसास होता है कि इस जुनून ने हमारे मन का सुकून खत्म कर दिया है और मन की शांति इस दुनिया की सबसे अनमोल कमाई है। याद रखिए, पैशन आपके जीवन की वो जादू की छड़ी है जो अगर सही इस्तेमाल की गई तो आपको दुनिया जिता सकती है, और अगर जरा सी भी गलत इस्तेमाल हुई तो आपको दुनिया हरा भी सकती है। सबसे पहले तो हमें इस बात को अपने माइंड में क्लियर करना है कि किसी भी चीज का पैशन तब तक ही हमें सही रास्ते पर ले जाता है जब तक हम अपने अंदर की इंसानियत को हैवानियत में नहीं बदलते। किसी चीज की चाह होना और उस चीज के पीछे पागल हो जाना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। चाहत हमें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाने देती, और वही किसी भी चीज का जुनून हमें गलत रास्ते लेने पर मजबूर कर ही देता है। ऑथर ने जुनून को उस घने काले जंगल के जैसा बताया है जहां सुकून के सूरज की कोई किरण नहीं है। सिर्फ लालच, बदला, घमंड, लोभ, नफरत, जलन, धोखा इन्हीं चीजों की जगह है। और इतिहास गवाह है कि ये सारी चीजें इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। कामयाबी या सक्सेस तो बहुत दूर की बात है। इन सब से इंसान फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली और मेंटली सारी तरह से तबाह हो जाता है। जिस तरह से एक आग ऊंची से ऊंची इमारत को राख कर सकती है, ठीक उसी तरह से इंसान जुनून की आग में अपने कर्म से अपने आप को जलाकर राख कर लेता है। यह इंसानियत का वो दुश्मन है जो उसे पीछे से वार करता है, और इंसान इसके झांसे में आसानी से आ जाता है। अगर आपको सुकून की खूबसूरती और ठंडक को महसूस करना है तो आपको सबसे पहले अपनी इस आग को बुझाना होगा। ये आप खुद ही कर सकते हैं। एक इंसान अपने थॉट्स को प्रॉपर्ली हैंडल करने की क्षमता रखता है। भगवान ने हमें ये कैपेसिटी दी है। अपने आप को इस अंधेरे से बाहर निकालने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप इंसानियत को न भूलें। इंसानियत एक ऐसी भावना है जो हमें कभी कुछ गलत नहीं करने देती, खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और जब हम अपने एक्शंस को सेकंड थॉट देने लगेंगे, तब हमारा दिल कुछ भी गलत करने से पहले हमें रोक लेगा। हमने हमेशा ऐसा सुना है कि जोश में होश मत खो। इस जोश के समय ही हमें अपने पूरे होशो हवास में काम करना चाहिए। जुनून से भरा इंसान दुनिया बदलने के दावे करता है, जबकि सबसे ज्यादा बदलाव की जरूरत तो उसे खुद को होती है। सिर्फ अपने कर्मों को बदल देना काफी नहीं होता। ये तो इस सफर की शुरुआत है। आप अपनी मंजिल तक तब तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक आप अपने सारे सेल्फिश इरादों को बदल नहीं देते। अगर पैशन आपकी लाइफ का बेस है तो आपका दिल्ली सुकून आपके सर का ताज है। बेशक पैशन के बिना आप किसी काम की शुरुआत नहीं कर सकते। ये आपको एक पावर देता है, वो पावर जो आपको आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर ये पावर आपको खुशी से ज्यादा दुख देने लगे, अच्छाई की जगह बुराई की तरफ ले जाए, तब आपको इससे अपने आप पर हावी होने से रोकना है। ध्यान रखिए, इंसानी दिमाग कभी भी खाली नहीं रह सकता। हमारे माइंड में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए हमें इसे न्यू आइडियाज या अपनी आशाओं से भरे रखना चाहिए, वरना ये बुरी आदतों और नेगेटिव थॉट्स की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होगा। जब हम सही और गलत का फर्क कर पाते हैं, अच्छाई और बुराई को प्रॉपरली डिफरेंशिएट कर पाते हैं, तब हम अपने लिए इस दुनिया में ही एक जन्नत सजा लेते हैं। अपने जुनून की आग को बुझाकर इस घने काले जंगल में रोशनी की पहली किरण की चमक और ताजगी को महसूस कर रहे होते हैं। हमारे एम्स अब भी क्लियर हैं, बस अब उन्हें पाने के तरीकों में थोड़े चेंजेस आ चुके होते हैं। अब हमें हमारे सपनों को पूरा करने की आशा होती है। हमारे मन में इच्छा या सर पर जुनून सवार नहीं है। इच्छा हमें वो किक ऑफ एनर्जी नहीं देती जो हमें अपने सपनों को सच करने में मदद कर सके, और पैशन या जुनून हमें अपनी ही आग में जलाता जाता है।
इसीलिए दोनों ही चीजों को छोड़कर हम अपने सपनों की उड़ान में हमारे दिल की आशा का फ्यूल डालते हैं। ऑथर हमें बताते हैं कि जिस तरह से एक पंछी बिना अपने पंख फैलाए उड़ नहीं सकता, उसी तरह से एक इंसान बिना किसी चीज की आशा या उम्मीद करे उसे हासिल नहीं कर सकता। आशा खुद में ही एक पॉजिटिव वर्ड है जो हमें नेगेटिविटी से कोसों दूर रखता है और हमारे लिए सफलता के साथ साथ खुशियों के भी हर दरवाजे को खोलता है। अब हम उस रास्ते पर आ चुके हैं जो हमें सुकून की मंजिल तक पहुंचा ही देगा। बस हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अपने लक्ष्य की तरफ पूरा ध्यान रखते हुए इस रास्ते के सारे कांटों से लड़कर अपनी मंजिल हासिल कर लेनी है। अपनी सोच और अपने विचारों को हमें ऊंचा रखना है। जब तक आप बड़ा सोचोगे नहीं, तब तक बड़ा बनोगे कैसे? आप मुझे बताइए, एक इंसान की अच्छाई और बुराई क्या होती है? उसके थॉट्स। यही हमें अच्छा इंसान या बुरा इंसान बनाते हैं। अगर आप ऐसा कहें कि ये मेरी सिचुएशन है जो मुझे ऐसा सोचने पर या करने पर मजबूर कर रही है, तो आप कभी अपने गलत थॉट्स को बदल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप अपने फायदे के लिए दूसरों के साथ गलत ही करते जाएंगे तो आपकी सिचुएशन कभी बेहतर हो ही नहीं सकती। ये बात तो हम सब बखूबी जानते हैं। अगर आप बुरी सिचुएशन में भी अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचेंगे तो उसके रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। जब तक आप अपने गलत थॉट्स, अपनी खामियों की पूरी गारंटी नहीं लेंगे, तब तक आप उस पर काम कर उन्हें सुधार नहीं पाएंगे। हमारे सपनों को पाने की आशा हमें एक भरोसा दिलाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, हम इनसे लड़कर अपने एम तक पहुंच ही जाएंगे। और यही जुनून हमें इन परेशानियों में शॉर्टकट लेकर इनसे बचने की सलाह देता है, जो हमारे लिए दलदल के समान होता है। हम ऊपर उठने के बजाय नीचे ही धंसते चले जाएंगे। ऐसे समय में वो आप खुद ही हैं जो अपने आप को इस दलदल से बचा सकते हैं। याद रखिए, हर इंसान अपनी लाइफ में तरह तरह की जंग से लड़ रहा होता है। इस बीच हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि ये सब सिर्फ हमारी लाइफ का एक पड़ाव है जिसे हम आसानी से पार कर लेंगे। बट असल जंग तो हमारे दिल और दिमाग में होती है, सही और गलत की जंग, जिसमें हमें सही का साथ देकर उसे ही जताना है। हमारे दिमाग में यह ख्याल जरूर आता है कि दुनिया बहुत मतलबी है, यही सरवाइव करने के लिए आपको चालाक बनना पड़ता है, नहीं तो दुनिया की इस रेस में आप सच्चाई का परचम लेकर बहुत पीछे छूट जाएंगे। यहाँ के लोग काफी खराब हैं, दूसरों को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। अगर कोई आगे बढ़ता है या कोशिश भी करता है तो फौरन उसका पैर खींचकर उसे नीचे गिरा देते हैं। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? हाँ, बेशक इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि दूसरे आपके साथ क्या करते हैं, अच्छा या बुरा, वो उनकी खूबी है। आप गलत की तरफ आवाज जरूर उठाइए, लेकिन दूसरों की तरह दूसरों के लिए बुरा न तो सोचिए न कीजिए। इसका पुण्य भगवान आपको देंगे। जब आप अपने अंदर की इंसानियत को जिंदा रखने की ये जंग लड़ रहे होते हैं, तब आपको सेल्फिश थॉट्स या गलत तरीके वो हथियार लगेंगे जिससे आप ये जंग आसानी से जीत सकें। लेकिन उस समय हम इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना है। ये ही हमारी असल जीत है। जब हमारे एम को लेकर हमारे मन में मोह की भावना पैदा हो जाती है तो वो धीरे धीरे हमारी इंसानियत की भावना को नष्ट कर देती है और हमें पता भी नहीं चलता। टेम्पटेशन यानी प्रलोभन हमारी वो भावना है जिसमें हमें इस बात का अंदाजा होता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को नहीं रोकते, क्योंकि हमारा मोह हमें रुकने नहीं देता। हम सब ने एक छोटा बच्चा तो देखा ही होता है जो कैडबरी की जिद कर रहा हो, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे कैडबरी नहीं देते। वो बच्चा नादान है, उसके दिल में कोई पाप नहीं है। उसे ये बात मालूम है कि अगर वो ज्यादा कैडबरी खाएगा तो उसके दांत खराब हो जाएंगे, फिर भी वो जिद करता है। ये हुआ टेम्पटेशन। उसका कैडबरी की तरफ मोह उसे अपनी तरफ खींचता है। अब उसके पेरेंट्स उसे नहीं खाने देते क्योंकि उन्हें इसके आफ्टर इफेक्ट्स पता होते हैं। यहाँ पेरेंट्स हुए हमारी सोच जो अपनी टेम्पटिंग फीलिंग से लड़ रहे होते हैं। अब ये पेरेंट्स पर डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चे की जिद के आगे अपने घुटने टेक देते हैं या उसे प्यार से मना लेते हैं। ठीक उसी तरह इंसान भी अपनी इस प्रलोभन की भावना के आगे अपनी ढाल खुद ही होता है। वो चाहे तो इसे अपने आप पर हावी होने दे सकता है और चाहे तो अपने आप को इससे बचा भी सकता है। याद रखिए, हम अपने थॉट्स के मालिक हैं, उनके गुलाम नहीं। इसलिए हमें उन पर हुक्म चलाना सीख लेना चाहिए, इससे पहले कि वो हमें अपनी उंगलियों पर नचाए। सच हमेशा कड़वा होता है और झूठ मीठा, लेकिन यह भी सच है
कि कीड़े हमेशा मीठी चीज पर ही पड़ते हैं, कड़वी चीज पर नहीं। हमें अपनी लाइफ में दूरदर्शी होना बहुत जरूरी है। कोई भी कदम लेने से पहले हमें उसके आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में सोच लेना चाहिए। भले ही वो कड़वाहट आपको आपके प्रेजेंट में तकलीफ देगी, लेकिन हो सकता है आगे जाकर आपको किसी बड़े नुकसान से बचा रही हो। ऑथर ने हमें बताया है कि जिस तरह से मॉलिक्यूलर फोर्सेस के दो पोल होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, सिमिलरली मेंटल फोर्सेस के भी दो पोल्स होते हैं। जैसे जहां बेवकूफ़ी करना पॉसिबल है, वहां समझदारी भी होगी ही। जहां जुनून की आग है, वहां सुकून की चाहत भी होगी। और जहां दुख की काली रात है, वहां सुख का सूरज भी उगेगा ही उगेगा। बस हमें अपनी चॉइसेस समझदारी और सहनशीलता से लेनी चाहिए। बुराई से अच्छाई के सफर में हमें इस बात को क्लियरली समझना होगा कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। अगर हम चाहें तो अपनी समझदारी से उन्हें खत्म कर सकते हैं। बस हमारी वे ऑफ थिंकिंग में थोड़े चेंजेस की जरूरत है। जैसे हमने अपने मन के मोह और लालच को सही समय पर उसका एक्चुअल रीजन पहचान कर उन्हें अपने दिल से निकाल फेंका। ये हमारा बदलाव की तरफ पहला कदम था। ये काफी मुश्किल होता है, लेकिन इसका फल उतना ही मीठा और रसीला मिलता है। जिस तरह से एक बच्चे के लिए रोना और हाथ पैर मारना उसकी ग्रोथ के लिए फायदेमंद होता है, बिल्कुल उसी तरह ऐसी तकलीफ हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ और जहनी सुकून के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद मानी गई है। हमारे एम्स, हमारी उम्मीदें, हमारी आशाएं अभी वैसी की वैसी ही हैं। बस अब इनमें कोई स्वार्थ नहीं है। हमारी पुरानी गोल्ड की ज्वेलरी कैसी होती है, जिसकी मजबूती और प्योरिटी का कोई तोड़ नहीं, लेकिन अगर आज भी उसे पिघलाकर नई डिजाइन की ज्वेलरी में कन्वर्ट कर दो तो वो और निखर जाती है। बिल्कुल वैसे ही हमारे इरादे हैं, जो हर तरह की सेल्फिशनेस से साफ होकर सच्चाई की प्योरिटी के साथ और ज्यादा चमक जाते हैं। याद रखिए, जिस तरह से जुनून एक इंसान की प्रैक्टिकल लाइफ का कीनोट हो सकता है, उसी तरह से शांति और सुकून हमारी इमोशनल लाइफ का कीनोट होता है। अब हम अपने आप पर और अपनी सोच पर पूरी तरह से कंट्रोल ला चुके हैं। अब हमारे दिमाग में जो काले बादल छाए हुए थे वो सब हट चुके हैं, जिसकी वजह से भरोसे का सूरज निकल गया है और जिसने हमारे मन के साथ साथ हमारी दुनिया भी रोशन कर दी है। हम कह सकते हैं कि हमारा पुनर्जन्म हो जाता है। ये नया सूरज, नया दिन हमारे लिए नए एक्सपीरियंस लेकर आता है। इस नई दुनिया में हमारे पास नए पावर्स हैं। एक संत कैसा होता है जिसे इस फरेबी दुनिया के धोखे, चालाकी से कोई मतलब नहीं होता। वो बस अपने आप में ही एक सुकून की जिंदगी जी रहा होता है। ऑथर ने हमारी लाइफ की स्टेज को एक संत की जिंदगी का ही नाम दिया है, जहां हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों में ही नफरत, बुराई, डाउट, फियर, ब्लेम, किसी भी चीज की कोई जगह नहीं है। इस समय हम अपनी लाइफ को हेवन बना चुके होते हैं। इस लाइफ में हम अपने कामों को जुनून के साथ नहीं करते, बल्कि प्रॉपर प्रिंसिपल्स और डिसिप्लिन के साथ करते हैं। यहां हम जोश के साथ साथ पूरे होश में रहकर अपने काम को अंजाम देते हैं। हमें सक्सेस इसमें भी हासिल है। बस यहां सफलता हासिल करने के तरीके कुछ अलग हैं। जब इंसान बिना सोचे समझे जुनून के साथ कुछ फैसले ले लेता है, तब वो अपने आप के साथ साथ अपनी लाइफ को भी कई परेशानियों में डालता है। और जब तक उसे समझ में आता है कि ये कितना गलत है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शायद इसीलिए कहा भी जाता है कि लाइफ आपकी सबसे बड़ी टीचर है। किसी भी चीज की नॉलेज होना काफी नहीं होता, उसका एक्सपीरियंस होना भी बहुत जरूरी है। और शायद इसीलिए हमें अपने बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। भले ही उनके पास नॉलेज कम हो, बट एक्सपीरियंस काफी होता है। ऑथर हमें बताते हैं किस स्टेज में हमें किसी भी चीज का मोह या उसे हासिल करने का लालच या उसे न पाने का डर, ये सारी फीलिंग्स मानो गायब ही हो जाती हैं। हमारे पास जो है, जो हम आगे जाकर हासिल करेंगे, उन सब में सिर्फ अच्छाई ही नजर आती है। वो कहते हैं ना कि चारों ओर फिजा हमें महकी महकी लगने लगती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे थॉट्स पूरी तरह से प्योर हो चुके हैं। अपनी सिचुएशन के लिए अब हम ब्लेम गेम नहीं खेलते। होप्स, बिलीव और भरोसा हमारे सबसे क्लोज फ्रेंड्स बन चुके होते हैं। अब हमारा अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। हमारी आंख पर जुनून या पागलपन का जो पर्दा डाला था, वो अब हट चुका होता है और हमें चीजें ज्यादा साफ नजर आती हैं। फाइनली अब हम अपने आप के भी मास्टर बन चुके होते हैं। याद रखिए, जब इंसान अपने अंदर के लालच, नफरत, प्राइड, ईगो, सेल्फिशनेस, इन सब से जीत जाता है,
तब वो इस दुनिया से जीत जाता है और अल्टीमेट पीस के दरवाजे अपने आप के लिए खोल लेता है। क्या आप सब भी अब इस लफ्ज को महसूस कर पा रहे हैं? इस लफ्ज की खनक ही कुछ अलग सी लग रही है, क्योंकि हम सब इसका एक्चुअल मतलब पूरी तरह से समझ चुके हैं। अब हमें समझ आ गया है कि जहां सुकून रह सकता है वहां जुनून की कोई जगह ही नहीं है। अब हम हमारी लाइफ के साथ इग्नोर होने की गलती दोबारा नहीं करेंगे। हमारे अंदर सही और गलत की जो जंग थी वो अब खत्म हो चुकी है। इस जंग का एंड ही हमारे पीस की स्टार्टिंग है। ऑथर ने हमें हमारे मेंटल पीस के कुछ गुण बताए हैं। वो है सबसे पहला तो मन की शांति। अब हम हमारी जिंदगी का हर फैसला एकतरफा होकर नहीं लेते, किसी भी चीज की जल्दबाजी नहीं करते। शांति से पूरी सिचुएशन को समझकर अपना डिसीजन देते हैं, जिससे गलती होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। दूसरा, ये हमें दुनिया और दुनिया के लोगों की तरफ पॉजिटिविटी दिलाता है, क्योंकि जहां पीस रहती है वहां सेल्फिशनेस नहीं रहती। तीसरा गुण है कि मेंटल पीस हमारे विचारों को एक प्योरिटी देता है। प्योरिटी से मतलब हुआ कि हमारे थॉट्स को गंदगी से साफ तो करता है, लेकिन शुद्ध भी कर देता है। जब तक शुद्धता नहीं होती तब तक हमें असल चयन हासिल नहीं होता। चौथा, ये हमें मोहब्बत करना सिखाता है। आज की इस दुनिया में अगर असल मोहब्बत आपको समझ आ जाए तो आपकी लाइफ जन्नत बन सकती है। ये मोहब्बत और सुकून एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। पांचवा और सबसे अहम गुण ये है कि सुकून हमारे दिमाग को बुरी से बुरी कंडीशन में भी काम रखता है। एक बार जब हम अपना दिल्ली सुकून हासिल कर लेते हैं तब इस दुनिया की कोई भी ताकत हमें नर्वस या बेचैन नहीं कर सकती। ये हमारी सबसे बड़ी पावर बन जाती है। अब ये सुकून हमारे सर का वो खूबसूरत मोतियों से भरा हुआ ताज बन गया है, जो हमारे तन की खूबसूरती के साथ साथ मन की खूबसूरती भी बढ़ाता है और हमें एक अच्छा इंसान बनाकर खड़ा कर देता है। उम्मीद है आप सभी को हमारे साथ जुनून से सुकून तक के सफर में जरूर मजा आया होगा। एंड में मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा जो आपके अंदर की इस आग को बुझाने में और सुकून की ठंडक को हासिल करने में काफी काम आ सकती है। रोज सुबह 15 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आप खुली हवा में बैठकर मेडिटेट कीजिए। ये हैबिट आपकी लाइफ को वो सुकून दे सकती है जिसकी आप तलाश में हैं।